हाय फ्रेंड्स, मैं फ़तह खान आप लोगों का फ़तह की पाठशाला में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग सीटेट सितंबर 2026 में आने वाले सीडीपी के पीवाईक्यू का मॉक टेस्ट करेंगे, जो पेपर 1 और 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है? 1. सड़क पर दौड़ना। 2. नदी में तैरना। 3. फुटबॉल को लात मारना। 4. धागे में मोती पिरोना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, धागे में मोती पिरोना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विकास का शीर्षगामी सिद्धांत अनुदेशित करता है कि विकास 1. सिर से पांव की ओर बढ़ता है। 2. जटिल से सरल की ओर बढ़ता है। 3. विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है। 4. बाह्य से केंद्र की ओर बढ़ता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1, सिर से पांव की ओर बढ़ता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों में सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था डैश है और डैश द्वितीयक संस्था। 1. एकदम नज़दीक आस पड़ोस जन संचार माध्यम। 2. मुद्रित माध्यम धार्मिक संगठन। 3. विद्यालय परिवार। 4. कानून समाचार पत्र। तो इसका सही उत्तर होगा प्राथमिक संस्था होगी एकदम नज़दीकी आस पड़ोस और द्वितीयक होगी जन संचार माध्यम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चों का चिंतन वैज्ञानिक हो जाता है? 1. संवेदी गामक। 2. पूर्व संक्रियात्मक। 3. मूत्र संक्रियात्मक। 4. औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4, औपचारिक संक्रियात्मक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया है? 1. जैविक परिपक्वता। 2. अध्यापक का व्यक्तित्व। 3. पुरस्कार और दंड। 4. निजी वाक। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 1, जैविकीय परिपक्वता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आर्यन अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए अपने कार्यों को विद्यालय के संविधान के अनुसार निर्देशित करता है। इस समय आर्यन नैतिक तार्किकता के किस स्तर पर है? 1. पूर्व परंपरागत। 2. परंपरागत। 3. उत्तर परंपरागत। 4. अमूत्र परंपरागत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, परंपरागत। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने में अटक जाते हैं, तब उन्हें मदद देने का प्रभावशाली तरीका कौन सा है? 1. प्रत्यक्ष रूप से उत्तर बता देना। 2. गलत उत्तर के लिए दंड देना। 3. आंशिक रूप से हल या समाधान प्रस्तुत करना। 4. अप्रासंगिक सूचनाओं द्वारा प्रश्न को जटिल बना देना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3, आंशिक रूप से हल या समाधान प्रस्तुत करना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक विकास को समुन्नत करने के लिए लेव वाइगोत्स्की ने किसकी अनुशंसा की है? 1. व्याख्यात्मक शिक्षण। 2. उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूलन। 3. निष्क्रिय अनुकरण। 4. समर्थित अधिगम। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 4, समर्थित अधिगम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रगतिशील शिक्षा 1. विद्यार्थियों को ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी मानती है। 2. अध्यापकों को ज्ञान के सर्वाधिक प्रमुख स्रोत मानती है। 3. विद्यार्थियों को ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता मानती है। 4. पाठ्य पुस्तकों का ज्ञान सृजन की प्रक्रिया में असंगत मानती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है, विद्यार्थियों को ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी मानती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आसीमा दूसरों की मनोदशा और अभिप्रेरणा के प्रति समझ बना लेने की उच्च स्तरीय योग्यता के कारण अपने मित्रों में बहुत ही लोकप्रिय हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार आसीमा डैश बुद्धि की उच्च स्तरीय क्षमता रखती है। 1. अंतर्वैयक्तिक। 2. प्रकृतवादी। 3. संगीत। 4. तार्किक गणितीय। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कथन अध्यापक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों के लिए परियोजना कार्य, समूह कार्य, चर्चाएं और वाद विवाद को शामिल करना चाहिए। तर्क अधिगम विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से स्वतंत्र है। 1. ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या करता है। 2. ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। 3. ए सही है लेकिन आर गलत है। 4. ए और आर दोनों गलत है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 3, ए सही है लेकिन आर गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लड़के गणित में अच्छे होते हैं और लड़कियां संगीत और नृत्य में अच्छी होती है। यह कथन किसकी ओर इंगित करता है? 1. जेंडर रूढ़िबद्धता। जो 2. जेंडर समानता।
3 जेंडर समता, 4 जेंडर तुल्यता। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है जेंडर रूढ़िबद्धता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्यार्थियों की विविध प्रकार की अधिगम आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? 1 विषय वस्तु को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत करना चाहिए। 2 विद्यार्थियों में अधिगम और स्व नियमन कौशल विकसित करने चाहिए। 3 विद्यार्थियों को निपुणता उन्मुखी लक्ष्य बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। 4 विद्यार्थियों को उनके सामाजिक संदर्भों के आधार पर नामीकरण, लेबल और वर्गीकरण करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है 4 विद्यार्थियों को उनके सामाजिक संदर्भों के आधार पर नामीकरण, लेबल और वर्गीकरण करना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गतिविधि के दौरान अधिगम अंतरों, कमियों को समझने के लिए आकलन का प्रभावशाली तरीका कौन सा नहीं है? 1 मानकीकृत परीक्षणों पर आधारित आकलन, 2 रचनात्मक आकलन, 3 सहपाठी आकलन, 4 स्व आकलन। तो इसका सही उत्तर होगा जो नहीं है मानकीकृत परीक्षण पर आधारित आकलन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करेगा? 1 523 को 62 से गुना करो। 2 हरियाणा कब एक स्वतंत्र राज्य बना? 3 गंगा नदी का उद्गम कहाँ है? 4 आप अपने शहर में जल भराव की समस्या का समाधान कैसे करेंगे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 4 आप अपने शहर में जल भराव की समस्या का समाधान कैसे करेंगे? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समावेशी शिक्षा किन विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करती है? 1 निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर वाले विद्यार्थी, 2 विविध जेंडर उन्मुखी विद्यार्थी, 3 विशिष्ट अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 1 निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर वाले विद्यार्थी, 2 विविध जेंडर उन्मुखी विद्यार्थी, 3 विशिष्ट अधिगम अक्षमताओं वाले विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर 4 1 2 और 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता सामाजिक संप्रेषण के क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष रूप से चुनौती देती है? 1 स्वलीनता, 2 गुणज वैकल्य, 3 लेखन वैकल्य, 4 गतिशीलता बाध्यता। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है स्वलीनता, ऑटिज्म। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्यान अभाव अति क्रियाशीलता विकार से जूझ रहे विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? 1 एक ही समय पर अनेक कार्य करने के लिए देने चाहिए। 2 परिवेश में विकर्षण को कम से कम करना। 3 ऐसे प्रदत्त कार्य देना जिसमें लंबी अवधि वाले ध्यान की जरूरत है। 4 ऐसे कार्य देने चाहिए जिसमें सहपाठियों के निष्क्रिय रूप से सुनना हो। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 परिवेश में विकर्षण को कम से कम करना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान गति विषयक विकलांगता वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करता है? 1 भवन तक पहुंच को आसान सुगम्य बनाने के लिए रैंप और लिफ्ट। 2 बैठने की व्यवस्था में जल्दी बदलाव। 3 भवन की ऊपरी मंजिल पर कक्षाएं आयोजित करना। 4 ऐसी गतिविधियों को अभिकल्पित करना डिजाइन जिनमें जल्दी गतिशीलता की आवश्यकता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है भवन तक पहुंच को आसान सुगम्य बनाने के लिए रैंप और लिफ्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेधावी विद्यार्थी विशेषकर 1 नई अवधारणाओं को सीखने में अधिक समय लगाते हैं। 2 अधिगम के स्थायित्व में कठिनाई का अनुभव करते हैं। 3 उप अवधारणाओं के मध्य संबंधों को नहीं खोज पाते हैं। 4 उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल रखते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 4 उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल रखते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन से लक्ष्य अभिविन्यास विद्यार्थियों को समझने के लिए सीखने हेतु अभिप्रेरित करते हैं? 1 निपुणता उन्मुखी उपागम केंद्रित, 2 निपुणता उन्मुखी परिवर्तन केंद्रित, 3 निष्पादन उन्मुखी उपागम केंद्रित, 4 निष्पादन उन्मुखी परिवर्तन केंद्रित। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है निपुणता उन्मुखी उपागम केंद्रित। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान विशिष्ट संदर्भों में विद्यार्थियों द्वारा अनुभव की जाने वाली भावनाओं की संभावना का सही मिलान है? 1 कुंठा, जब गतिविधि को कम महत्व दिया जाता है और विद्यार्थियों का अधिगम पर कम नियंत्रण होता है। 2 चिंतन,
चिंता जब सफलता अपेक्षित होती हो। 3 आनंद जब सफलता नहीं मिलती है। 4 कृतज्ञता जब असफलता को इस रूप में देखा जाता है कि उसका कारण कोई और व्यक्ति है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 1 कुंठा जब गतिविधि को कम महत्व दिया जाता है और विद्यार्थियों का अधिगम पर कम नियंत्रण होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजन एक स्कूल अध्यापक अपने विद्यार्थियों में अधिक संज्ञानात्मक कौशलों के विकास को सुसाधित करना चाहता है। ऐसे करने के लिए उसे क्या करना चाहिए? 1 विद्यार्थियों को उन चरणों को साझा करने के लिए कहना चाहिए जो उन्हें दिए गए प्रश्न को हल करने के लिए प्रयुक्त किए हैं। 2 कंठस्थ करने के लिए विषय सामग्री देनी चाहिए और फिर ज्यों का त्यों दोहराने के लिए कहना चाहिए। 3 विद्यार्थियों का केवल उनके घोषणात्मक ज्ञान के लिए आकलन करना चाहिए। 4 विद्यार्थियों को प्रक्रियात्मक ज्ञान पर विमर्श चिंतन हेतु निरुत्साहित करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है कि विद्यार्थियों को उन चरणों को साझा करने के लिए कहना चाहिए जो उन्हें दिए गए प्रश्न को हल करने के लिए प्रयुक्त किए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सामाजिक रचनावादी परिवेश डैश और डैश के द्वारा परिलक्षित होता है। 1 बैठने की स्थिर व्यवस्था मानकीकृत पाठ्यचर्या। 2 अध्यापक केंद्रित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियां कंठस्थीकरण पर बल। 3 विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियां ज्ञान सृजन हेतु अनुकूल परिवेश। 4 सांस्कृतिक रूप से अप्रासंगिक पाठ्यचर्या परीक्षा केंद्रित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियां। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 3 विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियां ज्ञान सृजन हेतु अनुकूल परिवेश। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शिक्षार्थियों की सक्रिय संलग्नता ऐसी कक्षा संस्कृति की मांग करती है जो डैश और डैश को समुन्नत करे। 1 ज्ञान के पुनरुत्पादन। 2 जानकारी के मात्र प्रत्यास्मरण। 3 विमर्श चिंतन। 4 चर्चा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन और 3 विमर्श चिंतन और चर्चा। ऑप्शन और 4 3 और 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्यार्थी बेहतर तरीके से सीखते हैं जब गतिविधियां डैश 1 संदर्भानुसार हो और वास्तविक जीवन में उपयोगी हो। 2 विद्यार्थियों के जीवन से अप्रासंगिक हो। 3 विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जागृत न करती हो। 4 विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर से बहुत परे ऊपर हो। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है संदर्भानुसार हो और वास्तविक जीवन में उपयोगी हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्यार्थियों में विमर्श चिंतन कौशल सुसाधित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? 1 विद्यार्थियों द्वारा स्व आकलन और स्वयं से प्रश्न करने को प्रोत्साहित करना चाहिए। 2 विद्यार्थियों को बिना समझ के श्याम पट से विषय वस्तु नकल करके लिखने के लिए कहना चाहिए। 3 उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूलन का प्रयोग करते हुए विद्यार्थियों को उस तरह से ढालने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। 4 प्रत्यास्मरण आधारित और कंठस्थीकरण आधारित अधिगम पर बल देना चाहिए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है विद्यार्थियों द्वारा स्व आकलन और स्वयं से प्रश्न करने को प्रोत्साहित करना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं? 1 विद्यार्थियों में पारस्परिकता का बोध। 2 परीक्षा आधारित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियां। 3 अवमानित करने के अनुभव। 4 संसाधन स्मृत कक्षाई परिवेश। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 1 विद्यार्थियों में पारस्परिकता का बोध और 2 संसाधन स्मृत कक्षाई परिवेश। ऑप्शन और 4 1 और 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अध्यापक को विद्यार्थियों द्वारा बार बार की गई त्रुटियों के प्रति किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? 1 बिना किसी टिप्पणी के सही उत्तर बताने चाहिए। 2 त्रुटियां का नितांत रूप से विश्लेषण करना चाहिए और तदनुसार मदद देनी चाहिए। 3 सीधे सपाट तरीके से अंक काट लेने चाहिए। 4 नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा त्रुटियों को हटाने का प्रयास करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है त्रुटियों का नितांत रूप से विश्लेषण करना चाहिए और तदनुसार मदद देनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा विद्यार्थियों में समस्या समाधान कौशलों को संवर्धन किया जा सकता है? 1 कार्यात्मक स्थिरता। 2 अभिसारी चिंतन। 3 प्रतिक्रिया समुच्चय। 4 खोजबीन अन्वेषण का प्रयोग।
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन हो जाए खोजबीन अन्वेषण का प्रयोग। आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा और अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप लोगों को 30 में से कितना नंबर आ रहा है। बाय।